हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हर्षादू में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के उसके फॉर्मूला और क्वेश्चन से ड्राइव कर चुके थे। आज बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, जो आप लोग देख रहे होंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। देखो सेक्शन फार्मूला में पहले बेसिक बातें कुछ करते हैं कि सपोज हमको ये हमारा ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट है ए, मैंने मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है ना। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कैसे हम सिस्टम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। देखिए, तो हमने क्या माना कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ हमारा स्कूल है, ये स्कूल है। अब पॉइंट बी मैंने मान लिया क्या है, रेलवे स्टेशन है ना। क्लियर है ना। अब कह रहा कि स्कूल और रेलवे स्टेशन के बीच में कोई पॉइंट सी भी है, कहीं इसी के बीच में इंटरनल इसके अंदर ये इन्हीं डिस्टेंस के बीच में कहीं पॉइंट सी है, कहीं भी है, जरूरी नहीं कहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया ना। अब इसका यहाँ पे मान लो सी पॉइंट पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है। अरे जानते हो भाई, पोस्ट ऑफिस है ना। यहाँ पे क्या पॉइंट सी पे पोस्ट ऑफिस है। अब कहे कि भाई इसका तो हमें लोकेशन पता है, ए का भी और बी का भी। अब पूछ रहे सी का लोकेशन क्या होगा उसके। अभी अगर मान लो इसी को हम अगर कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करें, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पर, तो पूछेगा पोस्ट ऑफिस का जो लोकेशन है ना, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर है। तो ये हम लोग हमें क्या करना है, इसी इसी के बारे में, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कॉमा वाई कितना होगा, है ना। तो यही हम लोग डिराइव करना है कि एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए कार्टेशियन प्लेन चलते हैं। सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। देखो ये पॉइंट क्या ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है ना। इसी के बीच में कहीं एक पॉइंट हमारा और है, उसका पॉइंट सी नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ए का x1 और y1 मैंने मान लिया कि सपोज ए का जो कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, और बी क्या माने मैंने, x2 और y2 मान लिया। अगर सी को अगर मानेंगे कि सपोज सी का कितना आएगा, x, y। अब क्या कि भाई ये बताइए, जो पॉइंट सी है ना, जो पॉइंट सी है ए की कितनी दूरी पर है और बी से कितनी दूरी पर है, उनका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो। सपोज हम क्या किया, जो पॉइंट सी है ना, ए से m1 डिस्टेंस पर है, और जो सी है बी से क्या है, m2 डिस्टेंस पर है ना क्लियर। तो मतलब क्या, इनका रेशियो है m1:m2, रेशियो के फॉर्म में, m1 m2 किस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। देखो कहीं के बुक में m और n दे रखा है, हमने क्या मान लिया, m1 और m2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट सी जो है ना, ए से क्या m1 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट बी जो है ना, इससे सी जो है बी से कितना m2 डिस्टेंस पर है। तो मतलब क्या है, इनका जो डिस्टेंस पॉइंट सी का m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना, मतलब इस लाइन ए बी को पॉइंट सी m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्लियर। तो हमें यही निकालना है इनका रेशियो कितना, मतलब m1 डिवाइड कर रहा है, तो x, y कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। देखो जो m2 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर x1 से, और जो हमारा m1 होगा ना, क्या करेंगे, y2 से। दो कैसे निकलेगा, तो आएगा फॉर्मूला। तो मतलब c का जो कोऑर्डिनेट x, y ना, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये m2 x1, तो आएगा हमारा m2 x1, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, m1 का किससे करेंगे, m सॉरी, ये हो गया। देखो m2 मैंने कर दिया x1 से मल्टीप्लाई, फिर m1 कर दिया x2 से, तो आ गया हमारा m1 और x2 अपॉन में टोटल रेशियो का डिवाइड कर दो, m1 प्लस m2। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, y में भी करेंगे, m2 को करेंगे y1 से मल्टीप्लाई, और m1 करेंगे y2 का मल्टीप्लाई, और टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे। क्या गया भाई, यहाँ से m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए है, फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए है। जब वो लाइन को अंदर कोई एक लाइन ए बी है ना, उससे कोई अंदर से कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको, उसके लिए है। और एक्सटर्नली हमारे सिलेबस हट चुका है, फॉर इंटरनली डिवीजन। तो सी जो पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया, और y क्या आ गया, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है,
पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया कि मतलब पॉइंट सी जो है ना वाई से कितना दूरी पर है और एक्स कितना दूरी पर, तो यहाँ से लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेस पे। ये हमारे पास S4 की बुक है, हम S4 के क्वेश्चन कराएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of the points which divides the line joining 1 comma -2 and 4 comma 7 internally, क्या लिखा भाई, internally in the ratio 1:2 के फॉर्म में दे रखा है। देखिए भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड, जो लाइन को डिवाइड कर रहा है उसी का रेशियो क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 1, -2 एंड 4, 7। देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारी लाइन है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट ए और पॉइंट क्या मतलब बी मान लिया इसको। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2 दे रखा है और बी का मतलब क्या मतलब 4, 7 दे रखा है। कोई लाइन है इसको 1 और 2 ना 1 ज्यादा है ना, तो ये लाइन कम लेंगे ज्यादा लेंगे, तो ये पॉइंट सी मैंने मान लिया, इसको 1:2 के फॉर्म में डिवाइड करा लाइन को ना, कौन, पॉइंट सी, ठीक है ना। तो इसका रेशियो हमें निकालना, सपोज क्या मान लिया x, y है ना। तो यहाँ पे लेट कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे भाई, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी क्या मानेंगे x, y मान लिया, x, y मान लिया ना, मैंने इसका क्या मान लिया x, y मान लिया। तो m1 हमारा 1 है और m2 क्या है 2 है ना। देखो फॉर्मूला क्या मानेंगे भाई, c x, y, वही फॉर्मूला। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस -2 में करो, तो 2 है ना, 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 2, देखो ये m1 m2 है, तो m2 इंटू x1 करेंगे। जब m2 का मल्टीप्लाई तो x1 लेंगे, जब m1 होगा तो x2 लेंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये m1 है ना, ये x1 x2 है, यहाँ ले 1 इंटू -2 अपॉन में टोटल का रेशियो m1 प्लस m2, 2 + 1 3 हो गया। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, ये m1 m2 है ना, x1 y1 है, सॉरी x1 y1 x2 y2, तो 2 इंटू 1 करो यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस में 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 अपॉन में 3, है ना क्लियर। देखो ये आ गया, बहुत इजी था, 2 1 जा 2 और -2 अपॉन में 3 और -4 क्या आ गया प्लस में 7 अपॉन में 3, यहाँ तो 0 है, 0.3 कॉमा -4 + 3 कितना आ गया 3/3, कितना आ गया बोलो, 0,1 आ गया। तो ये पॉइंट जो सी थे ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,1 क्या आ गया 0,1, x 0 है y 1 है, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। 2 1 जा 2, ठीक है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो ये वर्ड ट्राइसेक्शन ध्यान देना, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3, ये हो गया ना। अब देखो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ट्राइसेक्शन में देख के ब्लड के हवा की में ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? मतलब ट्राइसेक्शन का ये मतलब है उस लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। लाइन क्या हो रही है? तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है ना। सपोज देखो ये हमारी लाइन है। अब देखो हमको क्या पता है? इसका कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है। तो ए का क्या है भाई? 4, -1 और बी के कितना? -2, -3। अब देखो हमका इसका रेशियो में रखा था। रेशियो मान लेंगे इस लाइन को 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। लेट द लाइन डिवाइड्स इन रेशियो 2:1 के फॉर्म में। 2:1 के फॉर्म में डिवाइड है ना। तो ये ए ये बी, ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? सी। तो मतलब ये 1 है, ये तुम्हारा 2 है ना। तो ये लाइन तुम्हारी ए और बी, ए बी जो लाइन है ना 2:1 के फॉर्म में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रही है ना। अब कह रहे कि ये ट्राई सेक्शन है, ये दो ही पार्ट है ना। अब ए और सी को जो बड़ा पार्ट है उसको भी क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसके सेंटर पे मैंने क्या कर दिया? पॉइंट डी ले लिया। क्या क्लियर? तो मैंने मान लिया कि ये, अब देखो ये पूरे पार्ट दो था ना। अब ये 1 और 1 में क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो गया। हम लोग क्या करेंगे? पहले ए बी की हेल्प से सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर सी और ए के हेल्प से डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। है क्लियर ना? तो देखो ए और बी ने 2:1 के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, और जो ए सी लाइन है ना 1:1 के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। देखिए पर निकालेंगे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। तो हमने मान लिया क्या? ये एक्स कॉमा वाई है। यहाँ पे निकालना सी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? वही देखो 1:4, 1:4 प्लस 2:-1 अपॉन में 2+1 ना 3 हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये 1:-1, 1:-1 प्लस 2:-3, 2:-3 अपॉन में 2+1 3। देखो यहाँ पे आ गया 4 1 4 और माइनस में 2 अपॉन 3। और देखो यहाँ कितना है? 7 है ना। ये एक मिनट, 1 हाँ 1 है, ये 1 है, -1 है ये। और 2 -6 आ गया अपॉन में 3। कितना आ गया यहाँ पे? तो 2 आ गया। और ये -7/3। ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया? 2, 3 और -7,3। बस उसी सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ करने में हम। ठीक है ना। जब आपको अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम 2:1 के फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। अब देखो ये हमारा आ गया ना। अगर डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे डी देखो ये 1:1 के फॉर्म में इक्वली डिवाइड हो रहा है। किस फॉर्म में? 1:1 को मैंने मान लिया। तो अब देखो जब m1 = m2 होता है ना, इक्वल टू क्या है? 1 है ना। मतलब जब m1 और m2 दोनों रेशियो सेम है तब क्या लेंगे? समझ लेंगे दोस्तों पॉइंट डी है ना कि एसी लाइन को मिड पॉइंट पर क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ एसी एट डी। तो क्या होगा भाई? फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 था और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 था ना। बोलो सही है ना? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। निकालो फॉर्मूला से। x1 कितना? 4 और x2 कितना? बोलो 2/3 अपॉन में क्या आएगा? 2। y1 कितना? -1 और y2 कितना? -7/3। तो क्या हो जाएगा? -7/3 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग। 3 4 जा 12, 12 2 14 और 2 3 नीचे 6 हो जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3 क्या? -10 अपॉन में 3 इंटू 2 ना, तो 2 से कट गया क्या? 5 आ गया। तो यहाँ 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। कितना आ गया? 7/3 -5/3। ये हमारा क्या? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो। जब भी ट्राइसेक्शन बोलेगा आप क्या करेंगे? पहले उस लाइन को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे और जो बड़ा पार्ट होगा फिर उसको 1:1 के फॉर्म में क्या कर दो? इक्वल डिवाइड कर दोगे। ऐसे लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में एकदम हमेशा आता है ये क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल पॉइंट्स। क्या दिया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, फाइंड मिडिल पॉइंट
फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द, ये हम एस की बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, क्या दे रखे, -3,6 एंड 1,-2, ठीक है ना। अब देखो -2 है, अब देखो क्या बोला है, फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -3,6 एंड 1,-2। सपोज ये कोई लाइन है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई इस लाइन के ए बी लाइन के सेंटर कोई पॉइंट सी रखा है, तो मैंने सी रख लिया। अब देखो जब इस सेंटर होगा और m1 और m2 सेम होगा, मतलब 1:1 के फॉर्म में होगा, तो इस लाइन को 1:1 के फॉर्म में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, x, y मान लेंगे। और देखो फॉर्मूला जब हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x, y पढ़े थे ना, क्या कि भाई जब हमारे जब सब कुछ सेम आ जाएगा, अगर m1 और m2 सेम है तो m1 m2 क्या ऊपर कैंसिल हो जाएंगे ना, यहां से आ गया x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये हमारा क्या गया, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। अब देखो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,6 और बी का दे रखा है 1,-2। वैल्यू पुट करो आप। सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पर अगर हम पुट करें वैल्यू, देखो x1 क्या है -3 और x2 क्या है बोलो प्लस में 1 अपॉन में 2, y1 कितना है 6 और y2 कितना है प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा 2 अपॉन में 2। कोई दिक्कत है ना, -1 -2 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 2, कितना आ गया भाई मिड पॉइंट, -1,2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -1,2। x क्या -1 है, y क्या 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड हो गया ना, और दिखाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइसेक्शन हो गया है, और हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो, इसमें पूछ रखा हमसे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दे रखा 1,-5 एंड अब बी दे रखा है हमको -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्या बोला है, एक्स एक्सिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या, फाइंड द रेशियो, पहले रेशियो पूछ रखा है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1,-5 और बी दे रखा है कितना -4,5 एंड इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कहां पे, एक्स एक्सिस पे, तो मतलब क्या y की वैल्यू 0 होगी ना, ठीक है। एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो उस लाइन को पॉइंट डिवीजन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और किस रेशियो में कर रहा है उसको भी निकालना है हमको। तो यहाँ हम लोग लाइन देख लो बनाते हैं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है ना, ये पॉइंट हमारे कहीं सी है ना, हम लोग मान लेंगे, हमसे रेशियो पूछा, रेशियो पता नहीं है, लेट लाइन डिवाइड्स इन रेशियो, क्या मानेंगे, k:1 के फॉर्म में मान लें, क्या मान लें, k:1। सपोज ये लाइन को k:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। अब जब x एक्सिस बोला है ना, जब x एक्सिस बोला है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, क्योंकि भाई x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये हो गया x, 0। अगर हम लोग यहाँ पे लगाए हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, वही पॉइंट सी निकालेंगे ना, तो सी कितना है कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा जीरो है सी के कोऑर्डिनेट। अगर वाई एक्स बोलता तो जीरो कॉमा वाई वही होता है ना। ऐसे निकालेंगे तो वही देखो एम क्या होता है, एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू। फिर क्या करेंगे, वही सेम चीज जहां पे एक्स होगा वहां वाई पुट कर देना बस। देखो ये तुम्हारा ए कितना दे रखा है, वन कॉमा माइनस फाइव, और बी दे रखा है माइनस फोर कॉमा फाइव। तो जो एम वन ये एम टू है, एम टू करेंगे एक्स वन मल्टीप्लाई और एम वन करेंगे और एक्स वन मल्टीप्लाई। एम टू में एक्स वन और एम वन में एक्स टू है ना। तो कितना आ गया, वन इंटू वन प्लस के इंटू, हाँ के इंटू माइनस फाइव अपॉन में के प्लस वन, एम वन प्लस एम टू ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई सेम वही चीज, एम टू बाई वन, तो वन इंटू माइनस फाइव प्लस के इंटू फाइव अपॉन के प्लस वन। सॉल्व कर लेंगे भाई, वन वन जा वन माइनस फाइव के अपॉन में के प्लस वन, और माइनस फाइव प्लस फाइव के अपॉन में के प्लस वन। क्लियर है ना। अब देखिए एस कॉमा जीरो है ना, अगर एस कॉमा जीरो है तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की जो वैल्यू है हमारी क्या है भाई, वही वन माइनस फाइव के अपॉन में के प्लस वन आ गया है ना। और वाई की वैल्यू क्या आ गया, सॉरी वाई की वैल्यू क्या, वाई को जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फाइव के अपॉन में के प्लस वन। अब देखो यहाँ पे जीरो है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकालेंगे ना, पुट कर दो। अगर यहाँ निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे वन है ना, तो ये जीरो पार्ट हो गया, इसका मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया ना। तो यहाँ आएगा माइनस फाइव प्लस फाइव के इक्वल टू जीरो, तो फाइव के इक्वल टू फाइव, फाइव फाइव कैंसिल किया, कितना आ गया, के हमारा वन आ गया, के हमारा वन आ गया ना। तो मतलब क्या है, जो हमारा एम वन और एम टू की वैल्यू है ना कितना, जो वन इज टू वन। मतलब क्या है, जो पॉइंट सी है ना, इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट है। पॉइंट सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। चलो तो अब कह रहा कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अब देखो जब हमारा एम वन एम टू सेम आ गया तो मतलब क्या, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन निकालेंगे। तो निकाल लो सी का वही एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। जो रेशियो था क्या आया था, वन इज टू वन के फॉर्म में आया था ना, जो के इज टू वन आया था हमारा क्या था, वन इज टू वन। इसका रेशियो क्या था, वन इज टू वन, यहाँ पुट करेंगे वन इज टू वन। तो हमारा देखो एक्स वन कितना है वन, और एक्स टू कितना है माइनस फोर अपॉन में टू, और वाई वन कितना बोलो माइनस फाइव, और वाई टू कितना प्लस फाइव अपॉन में टू। ये माइनस थ्री बाई टू आ गया, यहाँ से जीरो आ गया। तो इस पॉइंट सी कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस थ्री बाई टू और जीरो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो हाँ ये कह रहा प्रूव दैट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा कि प्रूव दैट द पॉइंट्स माइनस टू कॉमा माइनस वन एंड वन कॉमा जीरो और फोर कॉमा जीरो एंड टू कॉमा वन कॉमा टू आर द vertices of a parallelogram of a, हमको प्रूफ ये करना है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे आप प्रूफ करिए कि जो कोऑर्डिनेट किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो पहले पैरेललोग्राम लोग बनाएंगे। देखो भाई सपोज ये हमारा क्या है, कोई ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है। ए के कोऑर्डिनेट क्या के अंदर है माइनस टू कॉमा माइनस वन, और बी के कितना मैंने मान लिया वन कॉमा जीरो, और सी के क्या मान लिया फोर कॉमा जीरो, और डी के मान लिया वन कॉमा टू। हो गया ना भाई।
देखो, अब देखो अब कैसे प्रूफ करेंगे जो कोऑर्डिनेट्स ये पैरेललोग्राम है। हम लोग क्या करेंगे पहले, ये मार्कर कहते हैं। हाँ, देखो पहले हम इसका डायगोनल ड्रा करेंगे, तो डायगोनल ड्रा कर लो भाई। ये इसका क्या डायगोनल है, ये पॉइंट सी क्या है इसका, सॉरी पॉइंट ओ क्या है इसका डायगोनल है। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो ए सी का डायगोनल है ना, ए और सी की हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, है ना। और क्या करेंगे, बी और डी की हेल्प से पॉइंटों का कोड निकालेंगे। अगर दोनों से अगर मिड पॉइंट सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, इसका जो जो एबीसीडी है ना, इस एक पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट है। तो सपोज मैंने मान लिया जो एसी है ना, जो पॉइंट ओ है ना, इसको एक मिड पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जो बीडी डायगोनल बीडी है ना, इसका जो पॉइंट ओ पर कर रहा है, अगर दोनों का ओ का कोऑर्डिनेट सेम आएगा तो क्या बोलेंगे, ये हमारा एक पैरेललोग्राम के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए लिखेंगे मिड पॉइंट, पहला केस में मिड पॉइंट ऑफ लाइन डायगोनल लिखो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या, एसी एट इस पे ओ पे। तो मिड पॉइंट हम जानते हैं ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। पुट करो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो x1 कितना है, -2 है, ये एसी का निकाल रहे हैं ना लोग, एसी का। और x2 कितना है, प्लस में 4 अपॉन में 2 आ गया। x2 कितना है, -1, और हाँ y1 कितना है, -1, और y2 कितना है, 0, प्लस में 0 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 और -1 अपॉन में 2, कितना आ गया भाई, 1 कॉमा -1/2। तो मतलब पॉइंट ओ का जो कोऑर्डिनेट कितना है, 1 कॉमा -1/2 ना। अगर ऐसे बीडी के निकालने में इतना आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, गलती तो नहीं है भाई, -2 कॉमा -1 और 1 कॉमा 0 और 4 कॉमा 3 है यार, 4 कॉमा 3 है ये 4 कॉमा 3 है। तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 कॉमा 1, है ना। अब सही है, अब कितना है हमारा, जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट था 1 कॉमा 1 आ गया। तो ऐसे हम निकालेंगे बीडी का, तो बीडी का निकाल लो भाई, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी यहाँ पे लिख देंगे 1 कॉमा 1, डायगोनल बीडी एट ओ पे, x1 प्लस x2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और 2 प्लस 0 अपॉन में 2, ठीक है ना। यहाँ से 1 प्लस 1 2 आ गया ना, तो 2 अपॉन में 2 आ गया और 2 अपॉन में 2, 1 कॉमा 1 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। अगर इक्वल है तो बोलेंगे हेंस पैरेललोग्राम एबीसीडी या पैरेललोग्राम, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम। बोलो सही है ना, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बस। ठीक है, आज तक बस ये रखेंगे। आज के बाद हमारा क्या हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या करा, सॉल्व करा दिया है, किसके, सेक्शन फॉर्मूला के। तो हमारा आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। आप वीडियो को खूब देखें, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप लोग वहां जाए, प्लेलिस्ट में जो पिछला वीडियो नहीं पढ़े उसको पढ़ेंगे, फिर आज वाला पढ़ेंगे, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा क्या हो, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिले और और आपको भी अच्छा लगे और आपके लिए मैं और बेहतर कर पाऊँ, ठीक है ना। आप अगर शेयर करेंगे तो हमारा हमको क्या मिलेगा, तो अच्छा
क्या मिलेगा? मोटिवेशन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।